नबी कुल की भी वंदना नहीं होती है। छोटी बुद्धि वाले हों कोई तो पूछे महाराज कौन सी जाति के हैं, पहले का गोत्र क्या है, अच्छा बढ़ जाते हो तो हम पड़गान कर लेंगे फिर। ऐसा कोई छोटी बुद्धि वाले पूछे तो पूछे, बाकी श्रावक तो मुनिराजों से, प्रज्ञावान श्रावक तो पूछता ही नहीं है कि कौन से गांव के हो, कि कौन से कुल के हो, कौन के गोत्र के हो। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा भगवान आपके गुरुवर का नाम बताइए। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये जान लेना चाहता है कि गुरु का नाम पूछने से एक तरफ इतना गरिमाशाली मुनिराज हैं, इनके गुरु कौन हैं, और दूसरा अगर आप में कुछ कमी है तो भी कि इतनी मतलब उन आचार्य के हैं तो फिर ऐसे ही होंगे। बड़ी सावधानी की ज़रूरत है साधुता के क्षेत्र में भी, और गुरुओं को भी और शिष्यों को भी। श्रावक जो है ना, श्रावक, अब क्या बोला है श्रावक के लिए, कुछ नहीं बोले। हाँ, श्रावक तो गर्मी के दिनों में मिट्टी का घड़िया खरीदने जाता है ना, तो भी ठोक बजा के लाता है। गुरु बना रहा है, कितना ठोकेगा, कितना बजाएगा और फिर बनाएगा, और ऐसा होना चाहिए। छेद वाला और कच्चा घड़ा आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चक्रवर्ती वंदन करते हैं, वो वाला मार्ग है। कुल की, जाति की, गांव की, वंश की, पंथ की, इसकी यहाँ पूजा नहीं है। क्योंकि इस तरह का व्यक्ति तो चाहे साधु बन जाए, चाहे श्रावक रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसमें गुण हैं वो हमेशा पूजा जाता है। 28 मूल गुण की पूजा होती है, 36 मूल गुण की पूजा होती है। सौभाग्य है। चक्रवर्ती ने वंदन किया, हे चक्रवर्ती, ऐसे ही ये जीव किसी पुण्य के योग से यूं क्षण भर में पार हो जाता है। और कहते हैं कि थोड़े से तपस्या करने के बाद वो 923 जीव उसी भव से मोक्ष चले गए। ऋषभ देव बैठे रहे, चक्रवर्ती देखते रहे, और वो जीव सिद्ध हो गए, निगोद से निकले, नित्य निगोद से निकले। ये जो मुनिराज मना करते हैं ना, आलू मत खाओ, गड़ंत मत खाओ, जमी कंद मत खाओ, बासी फफूंद लगी चीज़ें मत खाओ, एकदम कच्चे फल जिनमें अंदर बीज ना पड़ा हो, धारी ना पड़ी हो, जिसमें अनंत निगोद की संभावना है, वो उपयोग मत करो। उसका आशा ये होता है कि इतनी सी उस वस्तु में अनंत जीव राशि है, निगोदिया राशि है। अब ये दुर्दशा उसकी ये है कि कोई उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। आलू की कौन वैल्यू करता, यूँ फेंके जाते हैं, यूँ खाए जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, ये है। लेकिन उसी में कोई जीव ऐसा निकल पड़ा 923, और उस भाव से भाव लिया, दूसरा भाव लिया और सिद्ध हो गए। ऐसा भी कोई पुण्य होता है। और कोई निधत्ती निकाचित ऐसा भी होता है कि सामने सारे के सारे भोग के अवसर प्राप्त हों, फिर भी आप भोग नहीं सकते, मौका हो फिर भी आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। इतना बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, और जिस दिन से सुना था उसी दिन से कल्पना चल रही कि हम जरूर जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे, इस बार तो जरूर बैठेंगे। और मालूम पड़ा कि अष्टमी आते 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 असाता का उदय आया, सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, और घर वालों ने समझा दिया कि बुखार में कैसे जाओगे, अब क्या होगा, मन की मन में रह गई। हर कोई ऐसा थोड़ी होता है कि तबीयत कम ज़्यादा हो जाए फिर भी डटा रहे, बैठा रहे, करता रहे, क्यों जी? और अगर डटे रहते हैं ना तो तबीयत को भी अच्छा होना पड़ता है। गुरुवर सन्मति सागर जी का चरित्र जिनने देखा हो,
बुखार आ गया, हफ्ते भर आ गया, महीने भर आ गया, कोई औषध का काम नहीं, और तपस्या बढ़ाएंगे और एक ना एक दिन वो बीमारी को ही जाना पड़ता, और उनकी साधना यूं बिंदास चलती रहती। डटे रहिए सौभाग्यशालियों। निधत्ति निकाचित कर्म का बंध बड़ा खतरनाक होता है, और वो बंध उसका जो होता है ना, देव शास्त्र गुरु की निंदा से, मुनिराज का वर्णवाद करने से, धार्मिक आयोजन में बाधक बनने से। क्या ज़रूरत पड़ी बोले इतना बड़ा कल्पद्रुम करने की? क्या ज़रूरत पड़ी है? इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर इतने सारे लोग, मतलब कुछ ना कुछ उसका। अरे भाई, तू नहीं बैठ पा रहा है, तू नहीं कर पा रहा है, जो कर रहे हैं कम से कम मुंह से एक बार अच्छा तो बोल के बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, आपने अच्छे बैठे हैं, इतने सारे लोग, इतना बड़ा मंडप बना, इतने सुंदर समोषण बना है, पहुँचे हो, अच्छी बात है। विघ्न डालना नहीं, विघ्न डालेंगे तो निधत्ति निकाचित का बंद होगा, और ये छूटता नहीं है। कब छूटता है? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम सतथा वेद मायाति गिरि वज्रो हतो यथा। भगवान जिनेन्द्र के दर्शन से पाप संघात, पाप रूपी समूह का हाथी नष्ट हो जाता है, और उसी तरह से नष्ट हो जाता है जैसे पर्वत के ऊपर अगर भयंकर बिजली गिर जाए तो पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म का नाश हो जाता है। प्रत्येक कर्म प्रकृतियों के साथ ये दशा होती है, बंध, उदय, अपकर्षण, उत्कर्षण, सत्ता, निधत्ति, निकाचित, उपसामना और उदीर्णा। और क्या बचा? कितने हो गए? कौन बताएगा ये 10? आज जो 10 बताएगा, 10 दशाएं हैं। इसमें आया है निधत्ति निकाचित। और जो निधत्ति कर्म होता है ना, उसमें उदीर्णा भी नहीं होती है, संक्रमण भी नहीं होता है। निधत्ति में उदीर्णा क्या होती है? समय से पहले उदय में आने की योग्यता हो जाना, उसमें नहीं होता है ऐसा। और संक्रमण भी नहीं होता है, चेंजिंग भी नहीं होती है कि एक कर्म इसमें चेंज हो करके और निकल जाए। जैसे गुरुदेव उपदेश देते हैं कि भाई आप नमोकार के जाप करो, आपका संकट दूर हो जाएगा। इसमें गजब का विज्ञान छुपा हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक जबरदस्त संबल मिला कि इतने बड़े गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, काम हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा, जब नमोकार के जाप के लिए आप डट जाते हैं ना, तो उपयोग सिर्फ श्रद्धा होती है प्रभु की, पंच परमेष्ठी की। उससे जो पाप होता है ना, वो पाप कर्म पुण्य रूप संक्रमित हो जाता है, चेंज हो जाता है। सूरज की रोशनी में आप पानी रखो, क्या होगा? ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा, और सर्दियों में आप गर्म पानी से आराम से नहा सकते। ऐसे ही जिन भगवान रूपी सूरज के सामने पाप रूप प्रकृतियां भी पुण्य रूप हो जाती हैं। थोड़े दिन में उसका जीवन बदल जाता है, और उसकी कमजोरियां, उसकी परेशानियां, उसके संकट दूर हो जाते हैं। ये संक्रमण हुआ। और जो निकाचित कर्म होता है ना, उसमें उदीर्णा भी नहीं है, संक्रमण भी नहीं है, उत्कर्षण भी नहीं होना, अपकर्षण भी नहीं होना। वो जैसा है वैसा भोगना पड़ेगा। कहाँ पर जाकर के इसका खात्मा होता है? अनिवृत्तिकरण परिणाम में, 9वें गुणस्थान में जाके खात्मा होगा, या फिर देव शास्त्र गुरु के प्रभु जिनेन्द्र के चरणों में। परिणाम ऐसे ऊंचे बन जाते हैं। देखो, सीता जी ने इतना संकट भोगा, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन उनके पिछले जन्म की कथा मालूम है किसी को? पिछले जन्म में उन्होंने मुनिराज की निंदा की थी, उसका परिणाम हनुमान जी का देख लो। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी ऐसे कहती है कि वो तो हवा के बेटे थे, पवन के पुत्र, उनके पिताजी कोई नहीं थे। भाई, बिना पिताजी के बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? आप कहोगे कि आजकल तो
परख नली में IVF और कैसे कैसे क्या से क्या बिना पिताजी के भी हो जाएंगे। लेकिन साइंस जो कुछ भी कर रहा हो, ये अति करना उचित नहीं है। प्रकृति के हानि के लिए सब होता है। ऐसा क्यों हुआ कि हनुमान जी को आज भी लोग पवन पुत्र कह रहे हैं, जबकि पवन रियली उनके पिता थे, पिता का नाम था। पवन युवराज थे, राजा थे। लेकिन वो पिछले जन्म की बात है। कनकोदरी की पर्याय में जब थी ना अंजना, हनुमान जी की माँ कनकोदरी की पर्याय में महारानी थी, और उन्होंने क्या किया कि दूसरी रानी के यहाँ जो चैत्यालय था, सुंदर भगवान की प्रतिमा थी। हो ही जाता है आपस में तू मैं, और ईर्ष्या वगैरह तो आम चीज़ है। तो ऐसा कुछ बात बन गई कि गुस्से गुस्से में प्रतिमा उठा करके कुएं में पटक दी। अरे यहाँ भी होता है ना, आप कभी कभी मंदिर में देखना, आप ये घटना बहुत कम मिलेंगी, लेकिन वो इन भगवान की पूजा करते हैं ना, इन भगवान को पीछे सरकाओ, मेरी वाली मूर्ति आगे रहेगी। इतना तो देखने को मिल ही जाएगा ना अभिषेक में। नहीं नहीं, मेरी वाली मूर्ति आगे रखो, ये वाली पीछे रखो, बाद में करना है इनका। ऐसे अभिषेक नहीं हो सकता। यहाँ उठाओ भगवान को, लेके जाओ। तुम नहीं लेके जाओ कि मैं बाहर रख के आऊंगा। ये तो चीजें हो ही रही ना। हमारे मंदिर में ऐसा नहीं चलता। कहां से आ गई ये मूर्ति, कौन रख के गया? इनने उठा करके कुएं में पटक दी। धर्मात्मा बुद्धि तो थी। थोड़ी देर बाद आरिका माता जी के दर्शन करने मंदिर में गई, और जब ऐसा अपन कुछ करते हैं और अगर थोड़ा सा पुण्य हो या थोड़े से भाव अच्छे हों तो पचता नहीं ऐसा काम। तो मुंह से निकल पड़ा कि माता जी आज ऐसा ऐसा मैंने किया। माता जी ने कहा, हो पुत्री तूने क्या किया? अरे तू आपस में सिर फोड़ दी थी, वो चल जाता, क्योंकि इसमें तो तू क्षमा भी मांग सकती थी शाम तक, कल तक, परसों तक। लेकिन भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा तूने तो अनंत पाप का अर्जन कर लिया। भगवान की प्रतिमा का ऐसा अनादर, घोर अनादर। जब तक श्री जी की प्रतिमा कुएं के बाहर ना आएगी तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। तुरंत कनकोदरी का जीव मैं अभी निकालती हूँ, मेरे से बहुत अनर्थ हो गया, और प्रतिमा निकलवाई। कहते हैं सारी चीज 22 घड़ी का टाइम निकल गया। वो जीव बाद में अंजना बना, और अंजना के साथ क्या हुआ, शादी होने के बाद भी पवनंजय ने 22 साल तक उनका मुंह देखना पसंद नहीं किया। 22 साल बाद भी मिलना हुआ तो ऐसे हुआ कि सास को भी पता नहीं, और सास ने भी दोष लगा दिया, और फिर और कष्ट भोगो। हनुमान जी का जन्म हुआ जंगल में, और आज तक लोग कहते हैं, चूंकि वो विद्याधर थे, उनके पास शक्तियाँ थीं कि चाहें तो बंदर बन जाएं, शेर बन जाएं, इंसान बन जाएं, देव बन जाएं, शक्तियाँ थीं रूप बदलने की भी। आज लोग आज भी उन्हें बंदर कह रहे हैं, और पिता के नाम पर पवन रियल पिता हैं, लेकिन उन्हें हवा समझ रहे। कौन सा कर्म का उदय? निधत्ती निकाचित का, अंजना का। तो ये इस टाइप से कर्म की व्यवस्था जबरदस्त है। और दूसरा देखिए ना, प्रद्युम्न कुमार का, नारायण श्री कृष्ण के बेटे कामदेव उसी भाव से गिरनार जी से मोक्ष पधारे। बहुत प्राचीन तीर्थ है हमारा श्री क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी। आज आपकी संख्या बल के सामने लोग उसको खेल बना लिए। चरणों के भी दर्शन ना हो पाएंगे, तरह तरह की मूर्तियां लाके रख दी जाएंगी, सरकार भी उनके नाम से काम करने लग जाएगी। बहुत विचित्र स्थिति में समाज है। इसके लिए संगठित होना भी जरूरी है, और संख्या की सुरक्षा और वृद्धि करना भी जरूरी है। श्रावकों,
सावधानी बरतो। गिरनार जी से मोक्ष गए हैं प्रद्युम्न चौथी टॉक से, और चौथी टॉक पर हम लोगों को जाने का अवसर भी मिला। चरण हैं, बड़ी सुंदर छोटी सी मूर्ति है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है, उससे थोड़ी और अच्छी है, जैसे कि 5वीं टॉक पर उस पत्थर पर खुदी हुई है। आजकल तो लोगों ने ज़्यादा ही पूत दिया है, उसको सीमेंट भर दिया, क्या किया भगवान जाने। पुरातत्व भी देखता रह जाता है, और क्या बोलेंगे। जो खुद बलवान नहीं होते हैं ना, वो दूसरों के द्वारा इस तरह से सताए जाते हैं। इसलिए किसी मायनों में बलवान होने की भी जरूरत है। प्रद्युम्न के चरण बने हुए हैं, और आज देखिए, और उनके जीवन का ही किस्सा है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका अपहरण हो गया, चोरी हो गई। अपहरण, अब वो कोई मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, किसी से SMS में से एक बच्चा का अपहरण हुआ तो हाथों हाथ पुलिस ने ढूंढ लिया, और मोबाइल पर इतनी सारी पोस्ट की, बोले 5 लाख से ज़्यादा पोस्ट कर डाली, और आखिर में वो बच्चा मिल गया। अब उस ज़माने में होता तो श्री कृष्ण जी को इतना 16 साल का इंतज़ार क्यों करना पड़ता, रुक्मणी को 16 साल परेशान क्यों होना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, जो निधत्ति निकाचित कर्म होता है वो किसी न किसी हालत में भोगना ही पड़ता है। 16 साल बाद उनका मिलन हो पाया। पूरी कहानी मालूम है आपको, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा है। चूँकि उन्हें एक अच्छे विद्याधर पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई, और उनने पालन पोषण किया, शिला पटकने पर भी, गिरने पर भी वो नहीं मरे, सारी चीज़ें। लेकिन आखिर रुक्मणी को 16 साल का वियोग भोगना पड़ा। उसके पीछे था पिछले जन्म में एक हंस के बच्चे को उसकी माँ से 16 घड़ी तक दूर रखा। मतलब हम कुछ भी करें सावधानी बरतें। देवशास्त्र गुरु की पूजा बने तो करो, ना दूर रहो, नहीं तो निंदा करने का कोई काम नहीं, जो करें सो भरें। ऐसे ही आपस के रिश्ते और व्यवहार में भी सावधानी बरतें कि कहीं ऐसा कुछ ना बन जाए कि निधत्ति निकाचित हो जाए। सौभाग्यशालियों, जिन वाणी और कर्म सिद्धांत के शास्त्र हमें हमेशा जगाते हैं, हम सावधान हों और ऐसे मंगलमय घड़ियों का निरंतर सदुपयोग करें। निश्चित रूप से निधत्ति निकाचित का तो आश्रय बंद होगा ही नहीं, वो तो मिट ही जाएंगे। एक दिन सारे कर्मों का संबर नजरा करके हम भी प्रभु की तरह सिद्ध लोक के वासी बनेंगे। जय बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की।